अख कत्ल करे लख कत्ल तेरा लख कत्ल करे लख कत्ल हैं तेरे। मैं क्या क्या कहूँ कि क्या क्या तुम्हारा जो है ना वो लाख कत्ल करे। इस उम्र में भी आशा कयामत है, कयामत है बिजलियां ढाती है, पता नहीं कितनों को फुड़काती है, कितनों के सांस जो है वो सुखाती है, और कितने ही मचल जाते हैं इसको देख के, कितने ही बल खाते हैं। वल्लाहु आलम। तो आज बात होगी जी आयशा का नया स्टाइल, नई लुक और बर्थडे मनाने का यूनिक अंदाज। क्या बात है भाई, आयशा हो और कुछ नया ना हो, ये कैसे हो सकता है। आशा ने अपना 50वां बर्थडे ऐसे मनाया, तकरीबन 50 के लगभग, ठीक है, कमो बेश 50वां बर्थडे इस तरह मनाया जैसे वो दुनिया में बिल्कुल ताज़ी ताज़ी आई है, बिल्कुल फ्रेश आई है, अभी कच्ची कच्ची है, कच्ची कली है, अभी पक्की नहीं है, पुख्ता नहीं हुई, और अभी जो है वो मतलब कि एक मासूम सी है, चुलबुली सी, नटखट सी, एक छोटी बार्बी बार्बी डॉल की तरह एक नाजुक सी बच्ची है। और उसने ये जब उसकी बहन वो गिफ्ट्स लेके आई थी और जिसका जो रिएक्शन था वो ऐसे ही था जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनका रिएक्शन होता है, कोई उनको सरप्राइज मिलता है तो, ठीक है। तो ये शायद मुझे लगता है कि ये शॉर्ट वीडियोस, जो कार्टून वीडियोस होती है ना, शॉर्ट कार्टून वीडियोस, वो बहुत देखती है। तो वहीं से ये इस तरह के आइडियाज़ लेके आती है वो, मतलब अजीब व गरीब किस्म की, आपको पता है शॉर्ट वीडियोस होती हैं। मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है जब बच्चे लगा के बैठे होते हैं कि क्या क्या ये शॉर्ट वीडियोस में दिखा रहे हैं, जिसका कोई ना सर ना पाँव ना मुंह ना मत्था। तो हमारी आशा भी हमें इसी तरह की कुछ चीज़ें दिखाती है। बहरहाल जी, आज बात करते हैं कि आशा की इंस्टाग्राम पे वो छित्रोल हुई है ना, कुछ ना पूछें, इनको गर्दन से लोगों ने दबोचा है और आशा को पटक पटक के फर्श पे मारा है। आशा की हड्डी पसली जो है ना वो लोगों ने तोड़ के रख दी, और ये जो इतने बड़े नाक के ऊपर आशा ने इतना बड़ा चश्मा लगाया है ना, ओए होए होए, उसके वो देखने के बाद और लोग जो है ना वो बेचारे पागल हो गए हैं, अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, और वो अपने आप को जो है चक्कियाँ मार रहे हैं कि भई हमने क्या देख लिया है? काश कि हम आज आशा की जो है ना रील ना देखी होती हमने, हमें हमने क्या देख लिया। तो करते हैं जी बात आशा के इस बर्थडे व्लॉग पर। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। तो जैसे ही आशा खातून ने ये नए स्टाइल में, नए अंदाज में, जिसमें जो सज्जे तरफ, मतलब कि सीधी तरफ, राइट साइड पे बंदी खड़ी है, वो आशा के मुंह में घुसाती है कैंडल, ठीक है, और फिर उसको उसको इस अंदाज से आशा जी दिखाती हैं जैसे इनके मुंह में सिगरेट हो, और फिर दूसरी तरफ जो खड़ी है उल्टी साइड पे, यानी कि खब्बे पासे जड़ी खलोती है, वो लगाती है उस कैंडल को आग, ठीक है। उस आग वाली कैंडल को आशा जी फिर मुंह से निकाल के, अपने गंदे मुंह से निकाल के वो घुसाती हैं उस केक में। और फिर उसके बाद काला चश्मा जो उन्होंने अपने नैनों पे चढ़ाया हुआ है, वो वाले नैन जो करे लख कत्ल, वो वाली आँखें जो करे मतलब कि लाखों कत्ल, जो वो कहती हैं हमेशा, आपको याद ही होगा है, हर रोज़ इस गाने पे बड़ा आशा जी ने जो है ना काम किया है, बहुत काम किया है। तो उस उन आँखों से उन्होंने चश्मा हटा के आँख मारी। अब इस बंदा बुड्ढी से ये पूछे कि तू किसको आँख मार रही है? तू कौन-सी हॉलीवुड मूवी की स्टार है? आखिर तेरे अंदर कौन-सी, मैं कहती हूँ ना, हॉलीवुड मूवी का करैक्टर गुस्सा है जो तू मतलब कि तू उछल-उछल के जो है ना मर रही है, तू पागल हुई हुई है, तू सिठिया गई है। तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? तू सीधी-पुट्ठी हो रही है, उल्टी-सीधी कलबाजियाँ खा रही है तू, हवाओं में उड़ रही है, और वो क्या कहते हैं कि उलझी नज़र तुमसे हटती नहीं, दाँत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, काली बदली जवानी की छटती नहीं। दिल तो बच्चा, ये इन्हीं इन्हीं लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ही किसी ने ये लिखा है। इनके अंदर अभी छोटा-सा बच्चा है, चुलबुला सा, नटखट सा। आशा खातून के अंदर अब इनकी बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, ये कलर करवा के अपना स्टाइल बना लेती हैं और खुद खुद को यंग भी दिखाती हैं, लेकिन ये है तो बुड्ढी ना है। और इन इन मुहतरमा को मैं कहती हूँ, जैसे ही इन्होंने ये रील अपलोड की ना, ये वाली जिसमें ये केक कटिंग कर रही हैं नए स्टाइल में, तो इनकी मैं कहती हूँ वो छित्रोल की ना लोगों ने, बस कुछ ना पूछें। अगर आप इंस्टाग्राम के इनके कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत लोगों ने इनको बुरा भला बोला, लेकिन हम तो बाज नहीं आएंगे, हमारी तो आदत है। आप लाख हमें बुरा कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टस से मस नहीं होंगे। वही करना है जो हमारा दिल चाहेगा है। हम तो दुनिया में आए ही अपनी मनमानी करने के लिए हैं। दुनिया में हम किस मकसद के लिए भेजे गए हैं, उस मकसद से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ना 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 ना,
हमने तो अपने दिल की सुननी है, हमने तो अपनी सुननी है और अपनी जो लामहदूद ख्वाहिशात है ना उनको पूरा करना है और उनको पूरा करने के लिए हम किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये है इन लोगों की असलियत। और ये जो गिफ्ट देने वाली है बीबी अमना पीरनी है, खुद ये दुपट्टे करती है, खुद ये पूरे सूट पहनती है, खुद को ये कवर करके रखती है, खुद को ये दुनिया की मतलब कि बुरी बातों से खुद को बचा के रखती है कि कोई मेरे ऊपर तनकीद ना हो, कोई मुझे बुरा भला ना बोले, ये ना कहे कि ये किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है। लेकिन अपनी बहन के लिए चुन चुन कर वो चीज़ें उठा के लाई है ना, जो मतलब कि कैमरा के सामने कम से कम लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए। घरों में बेशक कुछ भी करो ना तुम लोग, चार दीवारी के अंदर करो, हमें कुछ मसला नहीं है, ठीक है? इससे भी छोटे पहनो, हमारी तरफ से स्विमिंग पूल वाला ड्रेस पहन लो, ठीक है? कुछ भी पहन लो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तुम पब्लिक करोगी ना ये चीज़ें, तो फिर तुम्हारे ऊपर बात होगी, हैं? अब वो सूट पहन के खड़ी है जी, जिसकी मैंने पिक्चर भी शेयर की। अब कभी किसी एंगल से दिखा रही है वीडियो कॉल पे, कभी किसी एंगल से दिखा रही है, ना शर्म, ना हया, ना अपनी उम्र का कोई लिहाज। भाई तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये चीज़ें करके किसी को मुतासिर कर लोगी? किसको किसको करना है तुमने मुतासिर? भाई शादी तुमने नहीं की है, शादी तुम करना नहीं चाहती, मर्द तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर ये स्टाइल जो तुम बना के दिखाती हो, ये किसको बना के दिखाती हो? औरतों को? तो मुझे कभी-कभी ऐसे लगता है कि आशा खातून को ना मर्दों से ज़्यादा औरतें पसंद हैं। मुझे जैसे वो अपनी बहन को चिपकती है ना अमना को, ओए होए तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि अमना पीरनी इसको कैसे बर्दाश्त करती है। उसका बूथा देखा करें ज़रा। जब ये उसको चिपक रही होती है ना, जब ये उसको उसके साथ बातें कर रही होती है, एक बात को लंबा-लंबा खींच रही होती है और वो बेचारी सामने से बेबस और पूरी कोशिश कर रही होती है टोक-टोक के बातें कि अच्छा चलो अब ये करते हैं, अच्छा चलो। तो लेकिन ये बाज़ नहीं आ रही होती, तो उसका मुँह आप देखा करें किस कदर उस वहाँ पे वो बेचारी मतलब कि परेशान नज़र आती है, हैं? तो क्या करे बेचारी, पता है उसको आयशा खातून को नाराज़ नहीं करना, अगर ये नाराज़ हो गई तो मेरा जो है ना दाल-रोटी बंद हो जाएगा, मेरा मंदा चलेगा, मंदा पड़ जाएगा, मेरा बिज़नेस जो है उसके ऊपर ज़वाल आ जाएगा। क्योंकि आयशा खातून है पीछे-पीछे आमना की कामयाबी के। वो खुद कहती है कि भई मैंने इन लोगों को इस लेवल तक पहुँचा दिया कि आज ये लाखों रुपया कमा के अपनी एक अय्याशी वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जबकि मैं जो हूँ सबसे पीछे रह गई हूँ। इनको सिखाने वाली मैं हूँ और इनको बताने वाली मैं हूँ, इनको कंटेंट बना के देने वाली मैं हूँ और मैं खुद सबसे पीछे रह गई हूँ बेचारी। हाँ, क्या हो सकता है? तो आमना बीबी ने पूरी कोशिश की है बहन का दिल जीतने की कि भई खुश कर देना है बहन को। ऊपर से बिलाल भैया जो हैं उनको भी आजकल आशा दीदी पे बहुत प्यार आ रहा है और वो आशा दीदी को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना चाहते। फिर चाहे आशा दीदी उनको नाच के दिखाए, गा के दिखाए, बल खा के दिखाए, लहरा के दिखाए, घुमा के दिखाए, बिलाल भैया मियाँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना, 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 ना। क्योंकि बिलाल मियाँ को पता है बहना को नाराज़ कर दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। बेचारा लड़ाका नहीं है ना, बेचारे की नेचर ऐसी नहीं है बहस करने की, बेचारे की नेचर ऐसी नहीं है दूसरों की को नसीहत करने की, अपने काम से काम रखता है, शरीफ बंदा है बेचारा। उसके बस में कुछ नहीं है। ये बहनें, ये जो लड़कियाँ हैं, ये बाप से नहीं कंट्रोल हुई तो उस बेचारे से क्या होंगी? कोकाफ का जिन इनको नहीं कंट्रोल कर सका, जिसके सर पे अम्मा जी ने पग बनाई थी और इस घर का सरबना बनाया था सरबराह। तो ये बिलाल क्या चीज़ है, हैं? बिलाल क्या चीज़ है? बिलाल के ना, 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 ना बस की बात ही नहीं है। जो अली को नहीं खनती, अली साहब जो हैं वो फिर भी कभी टोंट मार देते हैं कि ये कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं, बाजू क्यों नंगे किए हुए हैं, ये किस तरह के लिबास पहना हुआ है, पहले पूरे कपड़े पहन के आओ, वो तो फिर भी कह देता है। फिर भी इसीलिए तो वो बुरा है। बिलाल साहब तो बुरा नहीं बनना चाहते, ना बिलाल साहब तो गुड बुक में रहना चाहते हैं आशा जी के। इसलिए आशा जी कुछ भी पहन के आ जाएँ, बिलाल भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैं? तो भई आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि वो आपकी बहन है और अगर वो बड़े होने के नाते तुम लोगों को नसीहत कर सकती है, तो तुम्हारा भी छोटे होने के नाते एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बहन को समझाएँ कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, कौन-सी चीज़ बुरी है, कौन-सी उस पे सूट करती है, कौन-सी नहीं, ठीक है? तुम क्या उसके खैर-ख़्वाह हो या तुम लोग उसके दुश्मन हो? तो आशा जी को देख-देख के मरियम साहबा के अंदर की भी जो है ना जवान मरियम बाहर निकल रही है और वो भी अंगड़ाइयाँ ले रही है और उसका भी हाल जो है ना कुछ ठीक नहीं है। उसकी भी अगर आप इंस्टा पे जाके ज़रा पिक्चर देखें तो आपका त्रौ निकल जाए, त्रौ के साथ आपका हादसा भी निकल जाए, हैं?
आय हाय हाय! मैं कहती हूँ ये खुद को मतलब इनको ना कोई गलतफ़हमी हो गई है, ख़ास तौर पे आयशा खातून और मरियम को। इनको कोई गलतफ़हमी हो गई है, मुझे नहीं पता इनको कौन है जिसने गलतफ़हमी में मुब्तला किया है और ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं, हैं? ये अब आपने मुझे बताना है कि ये कौन है आखिर जिसकी वज़ह से ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं? अमूमन तो बच्चे जो है ना लड़कियाँ वो उनकी ज़िंदगी में कोई लड़का आता है तो वो ऊट-पटांग हरकतें करती हैं और लड़के की ज़िंदगी में कोई लड़की आती है तो वो रूटीन से हट के हरकतें करते हैं। तो अब आपने बताना है कि ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं, हैं? क्या वाक़ई में जो लोग कहते हैं कि इनको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको एडमिट करवाया जाए, इनके दिमाग का इलाज होना चाहिए, क्या ये वाक़ई में जो लोग कहते हैं सच कहते हैं? सच्ची-मुच्ची ये अपने दिमाग से खिसकी हुई हैं, इनके जो दिमाग के नट पेच हैं वो काबिले जो हैं वो कसने वाले हुए हुए हैं? ये बताना है आपने। और ये मतलब भाइयों की गैरत क्यों नहीं जागती? इस पे भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आखिर क्या वजह है? डॉलर क्या पैसा इतना अहम है कि इंसान की इज़्ज़त की कोई वैल्यू नहीं है, हैं? रमज़ान से पहले ये हरकतें क्या किसी मुसलमान को ज़ेब देती हैं? ये मुझे आपने बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।